चाइना में रहा हूँ 5 साल। अच्छा, तो चाइनीज भी आती है। चाइना में भी आप पढ़ाई की हो? चाइना भी पढ़ाई की है, जॉब भी किया है 10 साल। वाह। और काफी अच्छा पैकेज भी मिला था। आई एम बेसिकली केमिकल इंजीनियर, प्रीवियसली आई वाज, नाउ आई बिकेम अ सन्यासी। बैंगलोर में भी जॉब किया है, फिर उसके बाद मेरे को चाइना से प्लेसमेंट हुई थी। सुर मंदिर तरु मूल निवासा शय्या भूतलम अजिनम वासा सर्व परिग्रह भोगा त्यागा कस्य सुखम न करोति विरागा। बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, व्हाई आई एम डूइंग दिस, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों हम बार बार जन्म लें, बार बार मरें। हमको एक बार में ही, हमारा जो भी धर्म चल रहा है पूरा वैज्ञानिकी उसके हिसाब से चल रहा है। बिल्कुल सही बात है। गो डाउन टू द अल्टीमेट रियलिटी, ही इज द रियल, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ऑल आर जो है ये सब ये फेक हैं, जो सत्य केवल एक है, परमात्मा। लोग ये सब मोह माया, जो आज की जनता जो है मोह माया के पीछे भाग रही है, इसकी वास्तविकता यह है कि जो आदि शंकराचार्य भगवान ने कहा है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरी शय्यम इह संसारे बहुदस्तारे कृपया पारे पाही मुरारे। मतलब बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, जठरी बार बार माँ की कोख से जन्म लेना जी, है ना। तो ये सब जो है कृपया पारे बने, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरी शय्यम इह संसारे बहुदुस्तारे, बार बार जन्म लेके ये बार बार चल रहा है, रिपीटिशन जी। तो इससे अगर मुक्त होना है तो भज गोविंदम, तो हम लोग उसी में ही लगे, भजन करना पड़ेगा बस, भज गोविंदम। फिर जो आप ये कह रहे हैं कि हम लोग ऐसे क्यों रहते हैं, हाँ, इसका भी उन्होंने ही चरपट पंजरीका में कहा है, सुर मंदिर तरु मूल निवासा शय्या भूतलम अजिनम वासा सर्व परिग्रह भोगा त्यागा कस्य सुखम न करोति विरागा। मतलब जो सुर मंदिर, मतलब हम मंदिर छाया या पेड़ की छाया के नीचे रहते हैं और उसके नीचे अपना आसन लगाते हैं, है ना, सारे सुखों को त्याग करके, ऐसे मनुष्य को क्या परमात्मा जो है सुखों की प्राप्ति, आनंद, परम आनंद की प्राप्ति नहीं देगा क्या? बिल्कुल देगा। बस यही सन्यास की मुख्यता है जी। तो हम उसके पीछे नहीं भाग रहे, धन के पीछे, हम अपना सब सुख भोग सब त्याग के केवल भज गोविंदम, भज गोविंदम, ईश्वर का नाम ले रहे हैं, परमात्मा का। बहुत अच्छे महाराज जी। नहीं, अच्छा, बस ठीक है। तो हमारे 10 नाम होते हैं जी, जो यहाँ पे लिखा है श्री पंदश नाम जूना अखाड़ा, तो 10 नाम होते हैं। तो ये कुछ नहीं है, भगवान के अंग हैं, जैसे पूरी ब्रह्मांड में होता है, भारतीय ललाट में होता है, ठीक, गिरी पर्वत सागर ये होते हैं, कितने हो गए? 5। वन और अरण्य कुक्ष में होते हैं, मतलब यहाँ पेट में, कितने हो गए? 7। तीर वन सरस्वती जीवा में, वो देखो हमेशा जो आचार्य वो रहते हैं शंकराचार्य, उसका सरस्वती रहते हैं। और तीर्थ और आश्रम पादुका पैर में रहते हैं। तो ये 10 नाम हमारे होते हैं। अच्छा। तो ये 10 नाम के जो हमारे यहाँ सन्यासी है, इनकी दिशाएं होती हैं। जो गिरी पर्वत सागर होते हैं वो उत्तर के होते हैं, है ना। ये हम लोग जो है, मतलब वी आर द वॉरियर्स ऑफ सनातन धर्म, हर दिशाओं से हम लोग जो है सनातन धर्म की रक्षा कर रहे हैं। तो गिरी पर्वत सागर उत्तर, दक्षिण के पूरी भारती सरस्वती, और तीर्थ और आश्रम जो है पूर्व के, और वन और अरण्य पश्चिम के जी। महाराज जी, आपका जीवन संन्यास में तो है ही, लेकिन आपने जो संस्कृत में कई श्लोक बोले, इससे देखे मैं ऐसा लगा कि आपको कई भाषाओं का ज्ञान भी है, अंग्रेजी का भी आपको अच्छा ज्ञान है। यस, सो आई एम बेसिकली केमिकल इंजीनियर, प्रीवियसली आई वाज, नाउ आई बिकेम अ सन्यासी। अच्छा, आप इंजीनियर रहे हो जी। सो आई वाज परस्यूइंग माय पीएचडी फ्रॉम वन ऑफ द प्रीमियम टॉप 50 यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड, जोजियांग यूनिवर्सिटी। सो वहाँ से फिर कोरोना के बाद में यहाँ आया और फाइनली इसको ड्रॉप आउट कर दिया। तो महाराज जी, ये है कि आज के समय में तो सन्यास की तरफ तो भाई कोई देखता भी नहीं, सब मोहमाया में, लेकिन आप इंजीनियर होके सन्यास की तरफ आकर्षित हुए। जब आपको, इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे का ये कारण है, जब आपको परमात्मा की अनुभूति होती है, जो हमारे गुरु महाराज हैं 20 साल से खड़ेश्वरी रहे, जब आपको परमात्मा की अनुभूति होती है, मैंने बताया ना आपको कि बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, व्हाई आई एम डूइंग दिस, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों हम बार बार जन्म लें, बार बार मरें। हमको एक बार में ही सब, अल्टीमेटली सबका एक ही गोल है कि हमको वहीं जाना है, परमात्मा के पास जी। तो वहां जाने के लिए आपको मोह माया का त्याग करना पड़ेगा, ठीक है ना। जब सारे बंधनों से आप मुक्त हो जाएंगे तभी आप वहां जा पाएंगे। नहीं तो अभी आपके दिमाग में आया लड़का है, अभी आपके दिमाग में आया कार खरीदना, फिर से जन्म लो, फिर से आओ, हमें वो नहीं करना है, मोह माया के चक्कर में फंसे ही रहेंगे। तो मैं एक वैज्ञानिक था, तो इसके बाद मुझे ये समझ में आया कि नहीं भाई, ये मोह माया अलग करो, भगवान का नाम लो, भज गोविंदम।
तो मित्रों ये है महाराज जी है, तो ये इंजीनियर भी रहे हुए हैं, और इंजीनियर रहे तो आप इनकी सोच समझ सकते हो कि इनकी वैज्ञानिक सोच होगी, लेकिन वैज्ञानिक सोच होते हुए भी संन्यास की तरफ ये अग्रसर हुए हैं। तो इसके पीछे क्या कारण था इन्होंने हमें अच्छे से बताया है। ये जो मोह माया है, इस मोह माया के चक्र से, इस बंधन से छूटने के लिए इन्होंने संन्यास धारण किया है। और एक बात और भी है, ये जो हमारा जो सन्यास ये धर्म है, ये वैज्ञानिकों से बिल्कुल अलग नहीं है। हमारा जो भी धर्म चल रहा है पूरा वैज्ञानिकी उसके हिसाब से चल रहा है। बिल्कुल सही बात है ना। आप इसको कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, जैसे भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन ये दुनिया जो है त्रिगुणात्मक है ना, रजोगुण सतोगुण तमोगुण। जैसे एक नट होता है, एक तरफ होता है रजोगुण, एक तमोगुण, है ना। मान लेते हैं नट जब चल रहा है, जब इधर गिरेगा तो किधर की तरफ झुकेगा डंडा, इस तरफ, और जब इधर गिरेगा तो किधर डंडा झुकेगा इधर। तो बीच में आप सतोगुण, हमको सतोगुण में चल रहा है, मतलब साधु, दोनों रजो और तमो के बीच में अपने आप को साधना है, तब हम सतोगुण में चलेंगे। मध्यस्थ रहना है, मध्यस्थ रहना है। ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल एकदम से जो है तमोगुणी हो जाए एकदम। हम अपने आप को बैलेंस, जब हमको ज्यादा क्रोध आ रहा है तो प्रेम की वर्षा करनी है, जब हमको ज्यादा प्रेम हो रहा है तो हमको थोड़ा सा तरस भी लाना है, बिल्कुल मध्य में चलना है, मतलब अपने आप को साधु बनाना है। और संत मतलब एकदम त्रिगुणातीत, जैसे भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्णा जी, मतलब वो त्रिगुणातीत है जी। हम तो बस एक साधु हैं जो अपने आप को केवल सतोगुण में साध रहे हैं, मतलब नट जैसे, समझ गए। आपने जो मध्यस्थ वाली बात कही, इसे देखकर हमें जो सिद्धार्थ गौतम थे, जिन्हें भगवान विष्णु का अवतार भी बताया जाता है, जो भगवान बुद्ध है, उन्होंने भी मध्यस्थ का ही मार्ग बताया तपस्या में। उन्होंने इसके लिए एक वाक्य कहा है कि वीणा के तार इतने भी ढीले मत छोड़ो कि वो बजे ही न, और इतना भी मत खींचो कि वो टूट ही जाए। अर्थात उन्होंने भी मध्यस्थ का मार्ग ही बताया था, जैसा कि आपने बताया। ये तो भगवान श्री कृष्णा बोल के गए हैं अर्जुन को, श्रीमद् भगवत गीता। महाराज जी आपने बताया कि आपके जो गुरु महाराज जी थे वो काफी वर्ष तक खड़े होकर उन्होंने तपस्या की है, उनके विषय में भी थोड़ा हमें अच्छे विस्तार से बताइए। मैं अभी बहुत ही मतलब गुरु महाराज के बारे में, हमारे बड़े गुरु भाई ये हैं विनोद गिरी जी महाराज, उन्होंने 20 वर्ष तपस्या करी। मैंने उनको एक दिन देखा, मैंने बोला गुरुदेव बस परमात्मा मुझे दिख गया, मुझे पाना है, बस आप बस मार्गदर्शन करें। ठीक है कि उन्होंने ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं, लेकिन जो उनका आत्मचिंतन है, जो उनका ज्ञान बोध है, मैं इतना पढ़ने लिखने के बाद भी उनके सामने छीन, मेरे पास कुछ नहीं, आई एम नथिंग। तो जो उनका ज्ञान है, जो मार्गदर्शन है, जो गुरु मूर्तियों का है, वो जो मुझे मिला, तो फिर उससे मैं समझ गया कि बस दिस इज द राइट डायरेक्शन, आई हैव टू गो टू दिस वे। नहीं देखो महाराज जी, संन्यास में और भक्ति में ऐसा कुछ तो है ही, तभी तो आप इतनी पढ़ाई लिखाई करके भी इस मार्ग की तरफ आए हो। तो आपने इसका अनुभव किया है कि इसमें जो आनंद है, आनंद की अनुभूति होती है, इसमें वो क्या है और किस तरह की होगी। देखिए आनंद की अनुभूति जो आप बोलते हैं, जैसे लेट अस सपोज करो कि आपको प्यास लगी है, ठीक है ना, आपको हम पानी नहीं दें, और जब आप पानी पियोगे तो हाउ यू आर फीलिंग दैट, हाँ उस तरह के वो, दैट इज कॉल्ड आनंद, दैट इज वन टाइप ऑफ आनंद, है ना। जैसे आनंद कई तरह से हो सकते हैं, जैसे अभी आपके पास किसी को कार खरीदने का मन है, किसी को बंगला खरीदने का मन है, जब तक नहीं खरीदा जब तक उसके पीछे भागता ही रहेगा, और जिस दिन वो खरीद लेगा बस उसको कैसा सेटिस्फाई हो जाएगा, वो ये आनंद होता है। तो परमात्मा जो है वो द अल्टीमेट आनंद, जैसे हम लोग कहते हैं ओम नमो नारायणाय, आई बो डाउन टू द अल्टीमेट रियलिटी, ही इज द रियल, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ऑल आर जो है ये सब ये फेक हैं, जो सत्य केवल एक है, परमात्मा बस। महाराज जी आपकी आयु कितने वर्ष होगी वैसे? वैसे मेरी आयु 40 वर्ष है। 40 वर्ष, फिर भी आपके बाल थोड़े सफेद हुए हैं, लेकिन आपका चेहरा देखे में लग नहीं रहा, क्योंकि आपके चेहरे पर जो तेज है उस हिसाब से लग रहा है कि आप 25 वर्ष के समथिंग इसके आसपास हो गए। 40 वर्ष आयु, क्योंकि ये तपस्या का ही ये प्रभाव है, तप साधना का ही प्रभाव है, इसे काफी लंबे समय तक जिया भी जा सकता है। महाराज जी हमने देखा कि आपको संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी का भी अच्छा ज्ञान है, इसके अलावा अन्य भाषाओं का भी ज्ञान है क्या आपको? स्कूल में था तो उर्दू भी पढ़ना लिखना सीखा था, चाइना में रहा हूँ 5 साल, अच्छा, तो चाइनीज भी आती है। चाइना में भी आप पढ़ाई की हो? चाइना भी पढ़ाई की है, जॉब भी किया है 10 साल, और काफी अच्छा पैकेज भी मिला था, फिर अल्टीमेटली सब छोड़ छाड़ दिया मुझे, क्योंकि आई एम डूइंग रिसर्च, मैंने बहुत सारे रिसर्च पेपर भी पब्लिश किए जी। तो उसमें फिर फाइनली मुझे लगा ये सब त्याग दो, मैंने पीएचडी में फाइनली सब कुछ सबमिट कर दिया अपने प्रोफेसर को, एंड फाइनली आई रोट द मैसेज दैट सर आई एम ड्रॉपिंग आउट दिस पोजीशन, बस आई हैव टू गो टू द अल्टीमेट रियलिटी, ओम नमो नारायणाय। बहुत खूब।
महाराज जी, आपने बताया 10 वर्ष आपने जॉब की है, तो इंजीनियरिंग की जॉब की है आपने? जी जी। कहाँ पर आपकी? बैंगलोर में भी जॉब किया है, फिर उसके बाद मेरे को चाइना से प्लेसमेंट हुई थी पुणे में, किंग फा इंडिया में, किंग फा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में। मेरा अच्छा पैकेज सैलरी था। लगभग कितना आप बताना एक बार दर्शकों को? ना, अच्छा ही पैकेज सैलरी था। आप समझ सकते हैं कि समझ गए आप, टॉप 50 यूनिवर्सिटी से जो बच्चा पास आउट होता है, अच्छा बचा, अच्छा। फिर उसके बाद जब मैंने पीएचडी ड्रॉप आउट कर दिया, ये सब छोड़ छाड़ के गुरु महाराज के शरण में चला गया, श्री चरण। फिर वो मुझे अब अच्छा नहीं लगा। आई एम रनिंग माई ओन कंपनी एट वडोदरा ऑल्सो, बट उसको भी त्याग दिया, पार्टनर चलाए। तो ये है, आज जो लोग हैं जो नौकरी है, नौकरी सर्विस की तरफ भागते रहते हैं, लेकिन महाराज जी की तो बहुत बड़ी नौकरी लगी थी। इनका पैकेज भी आप समझ गए होंगे कितना बड़ा पैकेज होगा। इतने पैसे की इनकी जो नौकरी थी, सैलरी मिलती थी, उन सबको छोड़ के ये भक्ति के मार्ग की तरफ आए हैं। तो इसमें कुछ तगड़ा ही कारण है भक्ति में। क्या आनंद की अनुभूति होती है, ये इनको ही पता है भाई। तो मित्रों, ये देखिए, आज हम लोग मोह माया में इतना ज़्यादा फंस चुके हैं कि पैसों की तरफ भाग रहे हैं, और भी बहुत से चीज़ें इसकी तरफ, लोभ लालच मोह माया हमें बहुत ज़्यादा फंसा चुकी है। नौकरी की तरफ भी हम भागते हैं कि भाई कैसे भी नौकरी मिल जाए, लेकिन हमें साक्षात ये जो संत पुरुष हैं, भगवत स्वरूप हैं, इनके दर्शन हुए हैं, जिनकी काफ़ी बड़ी नौकरी थी, उसको छोड़ के ये संन्यास के तरफ आकर्षित हुए हैं। तो आप समझिए कि सनातन धर्म का जो ये मार्ग है, इसमें क्या आनंद है और क्या अनुभूति है इसकी। ठीक है, ओम नमो नारायणाय। कल्याण।